जी महाराज ने एक बड़ा प्यारा शब्द बोला है। क्या कहा है? कबीर का सूत्र है, बड़े भाग में सद्गुरु पाया। कबीरदास जी बोले, बड़े भाग में सद्गुरु पाया, अजी बड़े भाग से सद्गुरु पाया। तो क्या हुआ? सद्गुरु पाया तो क्या हुआ? बड़े भाग से, भाग्य में बड़ भाग्य। देखो भाई, सीधी सी बात है, ये सत्संग मिलना ये भाग्य की बात है, ये भगवान की कृपा की बात है। किसी के जीवन में, किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में सत्संग का मिलना भाग्य की बात है। कोई सुख संपत्ति मिलना ये भाग्य की बात नहीं है, ये तो किसकी बात है? कर्मों की बात है। लेकिन सत्संग मिलना महापुरुषों ने कहा ये भाग्य की बात है। लेकिन हम सांसारिक वस्तु किसी को प्राप्त होती है तो हम कहते हैं ये भाग्यशाली है। हकीकत में भाग्यशाली तो वो है जिसके जीवन में सत्संग आ गया। हकीकत में भाग्यशाली तो उसको कहा, कबीरदास ने उसको कहा, बड़े भागी में सतगुरु पाया। तो सतगुरु पाया तो उसका क्या मिला? तो कबीरदास ने दूसरे में कहा, लाइन में कहा, अरे मन की दुविधा दूर भगाया, बड़े भाग में सतगुरु पाया, अजी मन की दुविधा दूर भगाया, मन की दुविधा दूर भगाया। बड़े भाग में सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाया। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि मन की जो दुविधा है, हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक ही है, बड़ा द्वंद चलता है हृदय के भीतर, बड़ी द्वंद, बड़ा दुविधा में रहता है ये जीव। ये करूं वो करूं, ये करूं ये करूं। क्योंकि ध्यान रखना, ये जो मन है, ये मन जो है एक समय में एक जगह पर ही लगता है, बराबर ना? ये मन जो है एक जगह, एक समय में एक जगह पर ही लगता है। और हम लोग क्या करते हैं? इस ही मन को एक जगह, एक समय पर दो जगह लगाना पसंद करते हैं। बैठा सत्संग में है जीव, लेकिन वो मन जो है सोचते हैं कि घर में क्या चल रहा है, दुकान में क्या चल रहा है? कबीर कहता है ये तो द्वंद है, मन का जो द्वंद है, समस्या यहां अटक जाती है कि एक ही मन हम जब दो जगह लगाते हैं ना, तब वो जीव ना तो इधर का रहता है ना इधर का रहता है, ना घर का न घाट का, कहीं का भी नहीं रहता है ये जीव। समस्या ये हो जाती है। अगर तुम भक्ति में लगना चाहते हो, सत्संग में लगना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात है इस मन को एक जगह रखना, स्थिर करना पड़ेगा। फिर समस्या वही हो जाती है, ये मन माया मिली न राम, ना तो ये मिलता है और ना वो मिलता है, इसलिए एक जगह। अब स्वाभाविक है, आप 5-5 फीट के 10 खड्डे खोदो, पानी नहीं निकलेगा। और उससे अच्छा है कि एक ही साथ में आप खड्डा खोद दो महाराज, 100 फीट का, तो पानी भी निकल सकता है। हम लोग क्या करते हैं? यही हमारी मन स्थिति है, हमारा यही स्थिति है कि एक मन को दो जगह लगाना हम चाहते हैं। मंदिर में गए हो ना, तो पूर्ण रूपेण मंदिर में लग जाओ, घर पे आए तो अपना घर कार्य कर। हम भगवान की भक्ति में 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, उसमें भी हमारा मन कभी वहां गया कभी यहां गया। कबीर ने यही कहा है, मुझे सद्गुरु मिला,
बड़े भागी में सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाया। ये मन की जो दुविधा है, इस दुविधा का विनाश कर दिया। सबसे बड़ा फायदा मुझे सतगुरु ने ये कर दिया। और गुरु कुछ नहीं करेगा आपके जीवन में भाई, और गुरु क्या करेगा? गुरु यही करेगा। और जब हो गया तो आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम वैसे ही बन जाएगा। गुरु एक राह दिखाता है। मैंने सवेरे भी कहा था आपको, गुरु पारस पत्थर है, माना कि गुरु पारस पत्थर है जिसके संग से हम लोहा क्या बन जाएंगे? सोना बन जाएंगे। लेकिन पारस पत्थर से भी ज्यादा गुरु जो है वो मील का पत्थर है, जो हमें राह दिखाता है कि भैया इतने कदम आ चुके हो, अब इतने कदम और यात्रा करो, आपको भगवत प्राप्ति सहजता से मिल जाए। गुरु आपको राह दिखाने वाला, वो पथ प्रदर्शन करने वाला, वो गुरु मील का पत्थर है आपके लिए। वो मील का पत्थर, वो दुविधा जो है उस दुविधा को नष्ट करने वाला है वो गुरु। इस हृदय के भीतर या तो राम रहेगा या फिर काम रहेगा, या तो राम या फिर काम, दोनों एक साथ में हम लोग करना चाहते हैं। संत कबीर कहते हैं कि भैया दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में से एक ही स्थिर रह पाएगा, बस और कुछ नहीं। हम क्या करते हैं? दो नाव की सवारी करते हैं। अब एक बात बताओ, दो नाव की सवारी करने वाला कभी तैर पाया? कभी नहीं तैर पाया। जो दो नाव की सवारी करता है वो व्यक्ति डूबता है निश्चित रूप से महाराज। इसलिए बस जीवन में यह होना चाहिए महाराज, यह होना चाहिए। इस मन को मंदिर में गए तो मंदिर में, राम द्वारा में गए तो राम द्वारा में। इस प्रकार से या 24 गुरु जब बनाते हैं ना दत्तात्रेय जी महाराज, उनमें उन्होंने एक गजब की बात बताई है। मन की एकाग्रता का दर्शन कराया है। किसको बनाया गुरु? उसको तीर बनाने वाले को बनाया, तीर बनाने वाले उसको गुरु बनाया, क्योंकि उसकी एकाग्रता इतनी थी, उसकी एकाग्रता इतनी थी कि उसके पास में से, उसके बगल में से राजा की सवारी निकली तो उसको पता नहीं चला कि भाई राजा की सवारी चली गई। मन की इतनी एकाग्रता हो जाए, इतनी एकाग्रता हो जाए कि हमें पता ही नहीं चले, हमें पता ही नहीं चले। तो बड़े भागी में सतगुरु पाया। मैंने वो सतगुरु प्राप्त कर लिए हैं जिन्होंने मेरे मन की दुविधा दूर भगाई है, एक जगह स्थिर कर दिया मेरे जीव को, मेरी इस मन को स्थिर कर दिया है। एकादशी का दिन था और एकादशी का दिन जो है वो वैष्णव भक्त जो होते हैं ना, एकादशी का विशेष उनके लिए दिन होता है, विशेष दिवस होता है उनके लिए एकादशी का। तो पंढरपुर कभी गए? महाराष्ट्र में पंढरपुर, भगवान पुंडरीक, पंढरपुर जो है वहां भगवान पुंडरीक विराजते हैं। तो वहां पर एक बार एकादशी के दिन नामदेव जी महाराज और शैन भगत आदि कुछ भक्त जो है वो गए एकादशी के दिन भगवान के दर्शन करने पधारे। जैसे ठाकुर दर्शन करने के लिए सब गए भीतर और आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, मन ही मन, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर दर्शन कर रहे हैं। उसी समय भगवान पंडरीनाथ ने कहा, अरे नामा, नामदेव जी से कहा, अरे नामा, कहा हाँ प्रभु कहो क्या बात है, आज शैन भगत नहीं आया? जबकि बगल में खड़ा था सैन भगत, आया, सैन भगत जी आए हुए थे, बगल में खड़े थे, फिर भी भगवान ने नामदेव जी से कहा, अरे नामा, आज सैन भगत नहीं आया। नामदेव जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हैं, बगल में खड़ा है, एकदम बगल में खड़ा है सैन भगत और आप कह रहे नहीं आया? ऐसा कैसे कह रहे? नहीं, आज नहीं आया। उसको पूछना क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? नामदेव जी को लगा कि ये भगवान क्या बात कर रहे हैं, बात क्या है। जब मंदिर से दर्शन करके परिक्रमा करके जब वापस बाहर आए, बाहर आकर के नामदेव जी, छोटे थे नामदेव जी से
सेन भगत काफी छोटे थे, उम्र में भी छोटे थे, साधना में भी छोटे थे। तो नामदेव जी ने उस सेन भगत से पूछा, अरे कहा सेन जी आज कहां चले गए थे आप? ठाकुर जी का जब दर्शन हम कर रहे थे तब आप कहां चले गए थे? तब सेन भगत ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, मैं तो वहीं था, मैं तो वहीं उपस्थित था। कहा नहीं, आज वहां आप नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपकी शिकायत आई है, आज आपकी शिकायत आई है कि आप वहां उपस्थित नहीं थे। तो सेन भगत को शर्म आ गई। सेन भगत जी ने कहा, क्षमा करना, आज मैं कहीं और चला गया था। कहा कहां चले गए थे? कहा कि मैंने सोचा कि यहाँ पंढरपुर में आए हैं ना, तो पंढरपुर में बड़े सुंदर सुंदर ऐसे पत्थर मिलते हैं जिनके ऊपर मेरे क्या है काम है हजामत करने का, तो उसको पाथने को घसना पड़ता है, उसको तीखा करने के लिए मैंने सोचा यहाँ आया हूं तो एक पत्थर लेकर के जाऊं। हाँ, पत्थर बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं ये विचार करने लग गया कि यहाँ आया हूं तो ये पत्थर लेकर के जाऊंगा, ये लेकर के जाऊंगा। इसलिए मैं उस सोच में पड़ गया था। तब मेरी हाजिरी जो है जब नामदेव जी से ऐसा कहा कि इसलिए मेरी गलती हो गई, क्षमा मांगूंगा। कहा ठीक है। और वापस अगली एकादशी को 15 दिन बाद वापस वो आते थे, हर एकादशी को दर्शन करने आते थे नामदेव जी, वो पीपा जी महाराज सब आदि संत आते थे। तो वापस आए और ठाकुर जी के सामने प्रणाम करने लगे। वापस वो के वो हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर करके उस समय वापस भगवान पुंडरीक नाथ ने वापस नामदेव जी से कहा, अरे नामदेव क्या बात है, आज मेरा भक्त फिर नहीं आया, आज सेन भगत नहीं आया, बात क्या है? कहा प्रभु आज तो मेरे नजदीक खड़ा है, पिछली बार तो गलती हो चुकी थी, आज मेरे पास में बगल में खड़ा है। कहा नहीं, आज फिर पूछना, आज फिर क्यों नहीं आया सेन भगत? हो सकता है, क्या कारण पता नहीं। तो उन्होंने फिर वापस मंदिर से बाहर आए, प्रणाम कर करके फिर वापस पूछा, सेन जी आज आप कहां चले गए? फिर आज आपकी फिर शिकायत आई है, भगवान ने कहा आप फिर उपस्थित नहीं थे। सेन भगत जी ने कहा क्षमा करना, आज भी गलती हो गई। कहा क्योंकि मैं सोच रहा था पिछली बार जो पत्थर लेकर के आए हैं ना, वापस ये पत्थर जो है रख देंगे, ये सोचने के लिए मैं चला गया था कि वो पत्थर जो है ना वापस रख देंगे। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि भगवान स्वयं खुद चेता देता है जीव को कि भैया तेरा मन कहीं और है, तेरा मन कहीं और है, इसलिए भगवान स्वयं उस जीव को कह देता है। यही संत कहते हैं, कबीरदास जी यही कहते हैं कि इसलिए मैंने ऐसे सदगुरु को पाया है, ऐसे संत मिले हैं मुझे जो मेरे मन की जो दुविधा है उस दुविधा को जो दूर भगाने वाला है, उस दुविधा को नष्ट करने वाला है, ऐसे संत को पाया है मैंने। और जीवन में गुरु का आना कोई साधारण घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। जीवन में गुरु का पधार जाना ये जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है महाराज। अनंत जन्मों का भटकते हुए जीव को विश्राम मिलता है, जहां कई जन्म से भटका हुआ जो जीव है उसको विश्राम का स्थल मिलता है गुरुदेव के प्राप्त होने के बाद में। इसलिए कबीर का सूत्र यही है, ऐसे मैंने गुरु रामानंद पाए हैं, ऐसे मुझे संत प्राप्त हुए हैं, ऐसे मुझे महापुरुष प्राप्त हुए हैं जो मन की दुविधा को दूर भगाने वाले हैं। इसलिए हमारी मन की यही दुविधा है, यहां वहां, यही दुविधा है। जो घट के भीतर है उसको हम बाहर ढूंढने में लगे, जो हमारे घट के भीतर बैठा है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, यहां वहां यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढ रहे हैं। घर के अंदर कुछ खोया और बाहर हम ढूंढ रहे हैं, ये हमारी स्थिति हो चुकी है। संत कहते हैं जो जहां खोया है उसको वहीं ढूंढिए महाराज, उसको वहीं ढूंढिए। तो गुरु क्या करता है? बाबा तुलसी कहते हैं
महामोहतम पुंज जासु बचन रबी कर निकर। आपके जो भीतर के अंदर जो महामोह का जो पुंज है, जो अज्ञानता का पुंज है, वो गुरु जो है अपने शब्दों से प्रकाश करके उस पुंज को नष्ट करता है, उस पुंज को नष्ट करता है। इसलिए बार बार जो है गुरुदेव से प्रार्थना करते रहो कि गुरुदेव कहीं घट के भीतर अंधेरा न हो, आपका बस दर्शन होता रहे, प्रसन्न होता रहे, घर घट के भीतर अंधेरा न आ जाए। बार बार गुरुदेव से प्रार्थना करते रहो। ऐसे सदगुरु पाया। कबीर कहते हैं पाया 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 मैं तो सतगुरु पूर्ण पाया जी, पाया 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 मैं तो सतगुरु पूर्ण पाया जी। मन का भरम मिटाया माने मन रा भरम मिटाया, पूर्ण सतगुरु पाया जी माने पूर्ण पाया जी। पाया 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 माने पूर्ण सतगुरु पाया जी। गाओ। पूर्ण सतगुरु पाया जी, पूर्ण सतगुरु पाया मैंने, पूर्ण सतगुरु, पूर्ण सतगुरु पाया मैंने, पूर्ण सतगुरु। मन का भरम मिटाया, मन का भरम मिटाया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया जी। पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु। कबीर कहता है गुरु तो पाए पर पूर्ण पा लिया, अब अपूर्णता नहीं रही महाराज। जबकि स्पष्ट मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। कबीर से मना कर रामानंद जी महाराज ने कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन कबीरदास जी महाराज जो है धार लिया कि मेरे तो गुरु आप ही, मेरे तो गुरु जो है आप ही बनोगे। मैंने तो आपको ही गुरु मान लिया, स्वीकार कर लिया। एक दिन कहते हैं काशी के अंदर गुरुदेव रामानंद जी महाराज सुबह सुबह स्नान करने जा रहे थे, सुबह सुबह स्नान करने जा रहे थे। उस समय कबीरदास जी महाराज वहां पर सीढ़ियों में लेट जाते हैं और अंधेरा था, दिखाई दिया नहीं, और उनके ऊपर जो है पैर लगा दिया, पैर लगा दिया कबीरदास जी के ऊपर। तुरंत वो रामानंद जी महाराज ने कहा ओ हो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। गुरुदेव का जैसे पैर लगाया उन्होंने तुरंत ये गा दिया कि मैंने पाया पाया मैंने पूर्ण सदगुरु पाया। उस समय उन्होंने शब्द गाए कि मुझे तो गुरुदेव आप मंत्र दो या न दो, मैंने तो इसको ही मंत्र, आपका चरण जो है मेरे ऊपर पड़ गया है ना, तो मैंने तो आपको अब गुरु स्वीकार कर लिया। अब मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, अब आप मुझे अपना शिष्य मानो या न मानो, बस मैंने तो अपना मान लिया, बस मैंने तो मान लिया। कबीरदास जी यही कहते हैं तीर्थ नाए फल, तीर्थ नायक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार। कबीर एक कदम आगे की बात कह रहे हैं। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार। अज सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु मिल गए तो अनंत फल हो गए, यूं समझो अनंत फल। तो ऐसे सदगुरु मुझे मिले हैं कि अब मैं अब और किसी और की अपेक्षा और किसी के प्रति मैं क्यों सोचूं, क्योंकि मेरा तो मेरे गुरुदेव मिल गए हैं, मुझे तो मेरे गुरुदेव मिल गए हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करते रहो। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर। प्रभु हे गुरुदेव, मेरे मन के विकारों को नष्ट करके, क्योंकि माना कि इस जीव के अंदर अनेक प्रकार के विकार हैं,
अगर आप हमारे विकारों को देखोगे, हमारे अवगुणों को देखोगे, तो हम आपके लायक भी नहीं हैं, हम आपके बिल्कुल भी लायक नहीं, अयोग्य हैं। इसलिए भक्त जब प्रार्थना करता है तो प्रभु से कहता है, प्रभु मैं अवगुण का पुतला, तुम गुणवंतारा। मैं अवगुण का पुतला, तुम गुणवंतारा। अगर मेरे आप अवगुण देखने लग जाओगे तो फिर प्रभु आप मेरी तरफ देखोगे ही नहीं। मैं तो अवगुण का पुतला हूं, पहले ही मैंने अपने आप को आपके चरणों में डाल दिया, समर्पित कर दिया पहले। सूरदास जी कहते हैं ना अपने शब्दों में, प्रभु से यही कहते हैं, प्रभु तो हे गुरुदेव, हे प्रभु, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे अवगुण को चित्त मत धरना, मेरे अवगुणों को मत देखना। कहा कि क्यों भाई? क्योंकि समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। अब देखो यहां सूरदास जी क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे पार करो, आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो यही सुना है आपका नाम समदर्शी है। अगर आप हमें पार नहीं करोगे तो फिर किस चीज के समदर्शी? कबीर कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु हमने तो सुना है आपका नाम समदर्शी है, अब अगर आप भेदभाव करोगे तो प्रभु ये तो गलत बात है। भक्त भगवान से झगड़ा भी कर सकता है, भक्त जो है भगवान को गाली भी निकाल सकता है। अब बताइए, गाली निकाल सकता? आपने सुना होगा नरसिंह मेहता ने कितनी गाली निकाली भगवान को। नानी बाई का जब मायरा सुनते हैं, जब मायरा नहीं लेकर के आए, मायरादार आ गए, मायरा भरने लग गए, सब कुछ तैयारी हो गई, भगवान नहीं आए, तो नरसिंह जी ने कितनी गाली निकाली महाराज, और ऐसी ऐसी गाली निकाली कि सुन नहीं सकते हम लोग। वो निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति इतनी प्रबल है, वो गाली भी निकाल सकते हैं। गाली तो हम भी निकालते हैं, लेकिन हमारी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है, इतनी दृढ़ भक्ति नहीं है कि हम गाली निकालें भगवान को भैया। तो सूरदास जी महाराज झगड़ा भी कर सकते हैं, नरसिंह जी महाराज गाली भी निकाल सकते हैं, सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी है। इसलिए कहा है, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, क्यों? समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो। क्यों? भगवान मान लो पूछ ले क्या प्रमाण है, कैसे? एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक परो, एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक परो, ये दुविधा पारस नहीं जानत, ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, कंचन करत खरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। एक लोहा पूजा में रख देते हैं, और एक लोहा जो मांस आप देखते होंगे दुकान के अंदर काटने वाला जो होता है शस्त्र है, वो काटता है मांस को। अगर दोनों लोहे को अगर पारस पत्थर से अगर छू दिया जाए, दोनों बन जाते हैं सोना, दोनों सोना बन जाते हैं। पारस पत्थर दुविधा नहीं करता है, पारस पत्थर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो भगवान आपका नाम तो समदर्शी है, आप भेदभाव क्यों करते हो? आप भेदभाव कैसे कर सकते हो भगवान? सूरदास जी के भाव है,
इक नदियां इक नाल कहावत, इक नदियां इक नाल कहावत, मेलो नीर भरो। जब मिलके दो एक वरण भय, जब मिलके दो एक वरण भय, सुर सरि नाम परो, सुर सरि नाम परो। प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। अब बताइए, हरिद्वार से जब गंगा निकलती है, जब हिमालय से जब गंगा प्रवाहित होती है, हिमालय से जब गंगा निकलती है तो बीच में कितने नाले आते होंगे, छोटे मोटे गंदे गंदे नाले भी आते होंगे, किसी ने गंदा पानी भी छोड़ा होगा। लेकिन हर की पेड़ी पर आते आते गंगा को हम लोग आचमन करते हैं, मन में कोई विचार नहीं आता है कि भाई इसके अंदर गंदा पानी भी होगा, गंदा नाला भी आया होगा। हमें 1% भी ऐसा भाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम गंगा है। अरे पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है इस गंगा में डुबकी लगाने से। तो फिर महाराज गंदा नाला जो है वो भी सुरसरी नाम पढ़ो। एक नदियां एक नाल कहावत, एक गंगा नदी एक नाला, दोनों आते हैं मेलो निर्भरो। जब मिलके दो एक वर्ण भय, दोनों मिलकर के एक वर्ण हो गए, सुरसरी नाम पढ़ो। उसका नाम गंगा कह देते हम लोग। तो गंगा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, किसी प्रकार का। तो प्रभु आप तो समदर्शी हो, आप भेदभाव कैसे कर सकते हो? आपका नाम ही समदर्शी है। इसलिए ही तो प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। कोई दावा नहीं है, ऐसा कोई दादागिरी नहीं है कि भी आपको पार करना पड़ेगा। तुलसीदास जी की झगड़ा देखो, आगे एक और शब्द आएगा, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। एक भक्त और एक भगवान का जो झगड़ा है वो कैसा होता है। सूरदास ये नहीं कहते हैं कि मुझे करो आप, ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा हो तो करो पार। क्यों? क्योंकि आपका नाम समदर्शी है। अब मैं देखता हूं आप पार करते हो या नहीं करते हो, बस ये देखना मुझे। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। सूरदास जी झगड़ा कर रहे हैं, एक ब्रह्म एक जीव और ब्रह्म के भी झगड़ा हो रहा है। अब की बार मोई पार उतारो, अब की बार मोई पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो, नहीं प्रण जात टरो। प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। क्या कहा सूरदास जी ने कि प्रभु अब की बार मोहि पार करो, अब की बार नहीं प्रण जात करो, या तो मुझे पार कर दो या फिर आपका नाम बदल दो। बराबर ना? कोई व्यक्ति कहता है मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा नाम बोलिए ना बदल देना। कभी कभी आदमी आवेश में आकर कहता है अगर मैंने ऐसा काम नहीं करा तो मेरा नाम बदल के रख देना। इसी प्रकार से सूरदास जी कह रहे हैं भगवान या तो मुझे पार कर दो, सहज बात, मुझे मुक्त कर दो, नहीं तो अपना नाम बदल दो। आज से आपका नाम समदर्शी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मुझे पार नहीं करते। देखिए भगवान सर्वगुण संपन्न है इस धरती पर। आप जानते हो सर्वगुण संपन्न कौन है? कौन है? आप हो, मैं हूं, कोई नहीं। इस धरती के ऊपर सर्वगुण संपन्न एकमात्र परमात्मा है। आप मानते हैं इस चीज के लिए? बराबर मानते हैं।
एकमात्र परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, माना कि एकमात्र परमात्मा है, पर भक्त कहता है साहब भगवान के अंदर भी एक कमी है। ये कौन कह सकता है साहब? हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा इतना कोई साधना नहीं है, भगवान की कोई सुमरन नहीं। पर एक भक्त कह सकता है कि भगवान में एक कमी है, बाकी हजारों गुण होंगे, लाखों गुण होंगे भगवान के भीतर, पर एक भगवान के अंदर कमी है। तो किसी ने कहा अरे महाराज आप भगवान में कमी निकाल रहे हो, परमात्मा में कमी निकाल रहे हो। तो भक्त ने कहा हाँ हाँ मैं भगवान के भीतर भी कमी निकाल सकता हूं, भगवान के भीतर भी। तो कहा क्या कमी है भगवान के भीतर? एक कमी है। कहा कि क्या? कहा कि भगवान की शरण में पापी से पापी भी चला जाता है तो फिर भगवान उसके अवगुण नहीं देखते। बस ये भगवान की कमी है, सबसे भगवान की कमी, अवगुण नहीं देखता है। और ये भगवान जिस दिन ये कमी भगवान की दूर हो जाएगी, उस दिन कहते हैं भगवान का दरबार सोना हो जाएगा। महाराज कोई जाएगा ही? कौन जाएगा भगवान के दरबार? कौन जाएगा? इसलिए भगवान कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखता है, परमात्मा कभी किसी जीव का अवगुण नहीं देखता है। इसलिए ही तो मैंने कहा था एक दिन, इसलिए हमारे जैसे खोटे सिक्के भगवान के दरबार में बोलिए ना चल जाते हैं। और जिस दिन भगवान कमी देखने लगेगा उस दिन महाराज हमारा नंबर ही नहीं आ सकता है, कभी भी नंबर नहीं आ सकता। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी खासियत है कि भगवान किसी भी जीव के अंदर कमी नहीं देखते हैं, कमी नहीं देखते, कमी नहीं देखते। इसलिए सूरदास जी महाराज यही कहते हैं, प्रभु देखिए या तो आप अपना नाम बदल दीजिए और या फिर मुझे पार कर दीजिए, मुझे पार कर दीजिए। ये है भक्ति। तो ऐसे कोई संत मिल जाए जो हमारे को भगवान के प्रति इतना दृढ़ करके हमारे विश्वास को मजबूत कर दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई महापुरुष मिले कि हमारा हाथ पकड़ ले, ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, अजी पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। अजी मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर, जो पहुंचा दे संत का काम क्या है? आपका हाथ पकड़ करके आपको राह दिखा दे। यात्रा स्वयं को करनी पड़ती है, बराबर। यात्रा तो स्वयं को करनी पड़ती है, गुरु यही करता है, आपका रास्ता बता देता है, भाई ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। एक बहुत बड़ा किला, बहुत बड़ा दीवार, ऊंची ऊंची दीवार, उसके अंदर एक ही गेट था, ध्यान दीजिएगा। उसका एक ही दरवाजा था, उसके छोटा सा दरवाजा था, उसके भीतर एक आदमी प्रवेश करता है, उसकी आंखें नहीं है, अंधा व्यक्ति है, नेत्र ज्योति नहीं है, भीतर चला गया। इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था वो किला, कितने बीघा में फैला हुआ था। अब वो अंदर तो चला गया पर उसको रास्ता दिखाई नहीं देता है। सुबह से शाम हो गई, भटकते भटकते भटकते, लेकिन उसको राह कहीं दिखती नहीं है, परेशान हो गया। इतने में कोई संत आया। संत ने आकर के कहा, भैया यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्यों दुखी हो? हताश, निराश, परेशान, उद्विग्न क्या हुआ? कहा, महाराज क्या बताऊं, सवेरे आया था, शाम हो गई, रास्ता नहीं दिखता है, रास्ता बाहर निकलना है मुझे, मैं परेशान हो गया हूं। संत ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। संत ने क्या करा? उसका हाथ पकड़ा और दीवार के स्पर्श करा दिया। कहा, इसको टंटोलते टंटोलते जाओ, जहां से दरवाजा आए वहां से बाहर निकल जाए। यही कर सकता है संत, आपको राह दिखा सकता है, आपके साथ तो नहीं चल पाएगा,
आपकी राह दिखाएगा। उस अंधे व्यक्ति को संत ने दीवार के टच करा दिया और वो दीवार को हाथ लगाता 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 जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसी समय उसको खुजली आई कहीं हाथ पे, दूसरे हाथ पर, तो वो हाथ छूट गया, कुछ कदम आगे चला गया, पीछे रह गया दरवाजा और आगे चला गया, वापस हाथ लगाया उस दीवार के और ऐसे करते 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 वापस राउंड लग गया। अब उसको ये पता नहीं है कि जिस दरवाजे से मुझे बाहर निकलना चाहिए था ना, वो दरवाजा तो पीछे छूट गया। ऐसे करते करते पूरा राउंड लगा करके फिर वापस दरवाजे के पास आया। जैसे दरवाजे के पास आया, या तो अपने कपड़े ठीक करने लगता या और कोई एक्टिविटी हो जाती शरीर में, ऐसा करता कुछ कदम आगे निकल जाता, दरवाजा छूट जाता। बताइए, संत ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ते से पार होना संभव थोड़ी है। अब बताइए वो अंधा व्यक्ति कौन था? बोलिए ना, बोलिए ना, आप और हम। अंधा व्यक्ति और कोई नहीं है, ये तो कहानी का सहारा लिया मैंने। अंधा व्यक्ति और कोई नहीं है, ये हम लोग हैं, अंधे व्यक्ति हैं। संत है, भगवंत है, गुरु है, किसी न किसी रूप में आते हैं और हमें रास्ता बताते हैं कि तुम इस रास्ते से चले जाओ, लेकिन हम राह भटक जाते हैं, फिर भी राह भटक जाते हैं। हमारे मन में ऐसे विकार आए, हम राह भटक गए, फिर 84 में गिर गए, फिर वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर वापस जन्मना मरना लगा रहता है, लगा रहता है। ये स्थिति हो जाती है। लेकिन ऐसा समर्थ गुरु मिल जाए, समर्थ गुरु मिल जाए और रास्ता बता दे, जैसे सबरी को रास्ता बताया। सबरी के जीवन में प्रतीक्षा बहुत थी, बहुत प्रतीक्षा। हम तो कहीं मंदिर में जाते हैं ना, कहीं पट मंगल होते हैं, पर्दा मंगल होता है, तो हम लोग इंतजार नहीं करते महाराज कब जल्दी खुले, कब जल्दी खुले, कब जल्दी खुले। हमारे पास तो समय नहीं है। और आजकल मंदिरों में क्या व्यवस्था हो गई? वीआईपी लाइन। बताइए, भगवान का दर्शन करने के लिए जाने के लिए वीआईपी लाइन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम लोग भगवान की प्रतीक्षा कर सके। इतना समय नहीं है कि हम भगवान की प्रतीक्षा कर सके। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, जिस परमात्मा के लिए हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, संसार के लोगों के लिए हम महाराज घंटों घंटों प्रतीक्षा कर लेते। बताओ, करते कि नहीं करते? सच बता। संसार कोई व्यक्ति आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है, सवेरे से उसकी प्रतीक्षा में लगते हैं हम लोग, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन भगवान की वहां प्रतीक्षा नहीं कर सकते साहब। जब आपकी प्रतीक्षा डगमगाने लगे तो सबरी को याद कर लेना, सबरी को याद कर लेना। सबरी के गुरु ने कहा था, सबरी को विश्वास था किसके ऊपर? भगवान पर नहीं था, ज्यादा गुरु पर था। भगवान आए या न आए वो बात का विषय है, पर मेरे गुरुदेव ने कहा है सबरी चिंता न कर, भगवान आएगा। सबरी ने कहा प्रभु मैं कहां जाऊंगी, मेरा ये शरीर जो है ये अधम से अधम, अधमाति नारी, मैं कहां भगवान को ढूंढूंगी, मैं भगवान का दीदार कहां करूंगी, दर्शन कहां करूंगी। तब गुरु मतंग ने कहा सबरी तू चिंता मत कर, तेरा भक्ति, तेरा मेरा आशीर्वाद, तेरी भक्ति का प्रभाव इतना है, तुझे भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद है, भगवान तेरे भक्ति के वशीभूत होकर के खुद चल करके तेरे द्वार पर आएगा, तू कहीं मत जा, चिंता न कर महाराज, तू कहीं मत जा। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। भगवान ढूंढता हुआ आया, संतों से पूछता हुआ आया, संतों से कहा सबरी का आश्रम कहाँ है, मेरी माँ से मिलना है, मेरी माँ का आश्रम कहाँ है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। संतों ने कहा महाराज अरे सबरी छोड़ो, अदम से अदम नारी है, उसके पास जा रहे हो। अरे हम बचपन से आए हैं, 55 हो गई हमारी अवस्था, आपका भजन करते करते, आपका साधन सुमरण करते करते इतनी अवस्था हो गई है, आप हमें दर्शन दीजिए, हमारे आश्रम में आइए। भगवान ने कहा नहीं, मैं किसी और के आश्रम में नहीं, मुझे तो सबरी के आश्रम में जाना, मुझे तो और किसी के आश्रम में। क्योंकि भगवान को पता था सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, अरे मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी,
मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। भगवान को पता था कि मेरा रास्ता निहार जो रहा है वो सबसे ज्यादा है शबरी है। बाकी संत जितने खड़े हैं, चाहे उनको हजारों साल हो गए हो साधना करते करते, पर किसी के मन में ज्ञान का अहंकार, किसी के मन में ध्यान का, किसी के मन में योग का, किसी के मन में कर्म का अहंकार लेकर के वो संत खड़े हैं। इसलिए भगवान ने कहा जिसके पास कोई अहंकार नहीं है, जो एकदम खाली हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है, मैं उसके पास जाऊंगा। लेस मात्र भी अगर आपके भीतर अहंकार का भाव होगा तो भगवान आपके सामने से गुजर जाएगा, पर भगवान आपके पास नहीं आएगा। और शबरी की जैसी भक्ति, आंखों से रोज अपने राह पुहारती, आंखों से अपने रोज अपने राह निहारती, कांटा लगे ना कोई, कोमल है मेरे राम जी, कोमल है मेरे राम जी, कांटा लगे ना कोई, कोमल है मेरे राम जी, कोमल है मेरे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। गुरु के वाक्य पर विश्वास करो बंदो, गुरु के जो वचन है उस पर विश्वास करो। गुरु ने कहा आएंगे, ये नहीं कहा कब आएंगे, अमुक डेट, अमुक टाइम, अमुक समय, ये कुछ नहीं कहा, बस आएंगे इतना कहा। तब अंत में परेशान हो, फिर भी वो हताश तो नहीं हुई, फिर भगवान से प्रार्थना करके बोलने लगी रोते रोते, प्रभु अब कब आओगे? जब ये शरीर रहेगा नहीं तब आओगे तो फिर मतलब क्या रहेगा? जब ये देह रहेगा नहीं फिर आप आओगे, फिर आपको मैं दर्शन न कर पाऊं, ये शरीर रहेगा नहीं तो क्या? आखड़ ल्या जाही पड़ी, आखड़ ल्या जाई पड़ी, पंथ निहार निहार, अज जी बड़लिया छाला पड़िया, जी बड़लिया छाला पड़िया, प्रभु नाम पुकार पुकार, प्रभु नाम पुकार पुकार, आखड़ ल्या जाई पड़ी, पंथ निहार 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 निहार। अब एक बात बताइए, उस जमाने में व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष होती थी। देखो सतयुग में 1 लाख होती थी, व्यक्ति की उम्र कितनी होती थी? बोलिए ना, बोलते रहो, या तो कुछ ऐसे एकदम लगता है जैसे कि आप ऐसे हिलते नहीं हो, बिल्कुल ही बोलते नहीं, लगते कोई गमले पड़े महाराज, ऐसा लगता है। थोड़े से चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखने चाहिए ना, कि कथा सुन रहे हो आप लोग महाराज, एकदम ऐसे बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे आपको समझने में 5-10 दिन लगेंगे भाई। देखो मैं आपको समझूंगा, आप मुझे समझोगे, 10 दिन का समय लगेगा ही लगता है। क्योंकि मेरे लिए ये क्षेत्र बिल्कुल नया है, एकदम नया क्षेत्र है। मेवाड़ का जो क्षेत्र है ना, मेरे लिए बिल्कुल नया। मैं मारवाड़ का जाया जन्मा, कथाएं करी हुई, सब लगभग मारवाड़ क्षेत्र की। तो मेरे लिए आप लोगों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मामला। आप लोगों के भावों से मुझे कुछ समझ में अभी तक नहीं आ रहा महाराज मामला। आप जब कथाओं में उतरोगे तो वक्ता का कुछ माहौल बन पाएगा, बाकी ऐसे माहौल भी नहीं बनेगा भाई, सीधी बात। जब सतयुग था तो व्यक्ति की उम्र 1 लाख हुआ करती थी, और उसके बाद त्रेता युग आया तो उसमें से 1 शून्य कम हुआ, तो व्यक्ति की उम्र कितनी हुई? 10,000 साल। फिर 1 शून्य और कम हुआ, द्वापर युग आया तो फिर 10,000 वर्ष उस समय थी, फिर 1,000 वर्ष हुई द्वापर युग में, फिर 1 शून्य कम हुआ तो फिर 100 साल। तो जब सबरी की जब उम्र थी, कहते हैं
उस समय सबरी की उम्र यूं समझ लो कि महाराज 9,500 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। अब यूं समझ लीजिए, या हमारे हिसाब से समझो तो लगभग 95-97 वर्षों के आसपास सबरी हो गई थी, समझिए। अब भाई देखो, इस अवस्था में पहुंचने के बाद ना तो कान काम करते हैं, ना नाक काम, ना और कोई इंद्रिय काम करती है, कोई इंद्रिय काम नहीं करती है। इसलिए कहा आंखों से रोज अपने राह निहारती, रोज राह निहारती और दिन भर राह निहारती, दिन भर राह निहारती, बेर लेकर के आती और देखते देखते शाम हो जाती, शाम हो जाती, फिर सोचती लगता है भगवान आज नहीं आएगा, हो सकता है कि मेरे से भी बड़ा कोई और भक्त भगवान के जीवन में आ गया होगा, इसलिए हो सकता है कल आएगा। ऐसे नहीं है कि बस अब आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। और रोज का नियम था, सवेरे उठती, वापस घर का झाड़ू बुहारी लगाती, फिर निकल जाती। छोटा सा उसके पास पात्र था, वो भी कोई स्टील का नहीं था, वो भी कोई बना हुआ था घास फूस का पात्र, उसमें कलियां बेर बागों से चुन चुन के ला रही है, कलियां बेर बागों से चुन चुन के ला रही है, खट्टे हो चाहे मीठे, अरे खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। आएंगे राम जी, चाहे कैसे भी बेर हो, खट्टे होंगे तो भी भगवान तो आएंगे। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आंसुअन से धो रही उठाए राम जी। जब भगवान आए तो सीधे चरणों में गिर पड़ी, भगवान ने उठा करके उसको अंकित किया, भगवान ने उसको उठाया। लेकिन बात सिर्फ ये है विश्वास की, गुरु निष्ठा की, गुरु के प्रति उसकी निष्ठा कैसी थी, बस बात प्रसंग ये है। भगवान आए हैं और भगवान आए हैं तो गदगद हो गई, उसके पास शब्द नहीं है, कोई बोलने के लिए वाणी तक नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरु मतंग की याद आई आज, भगवान से कहा प्रभु मैंने आपसे भी ज्यादा मैंने मेरे गुरुदेव पर विश्वास करा है, मैंने मेरे गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करा है। मेरे गुरुदेव ने कहा कि आएंगे, इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षारत हूं। आज तक इतने साल हो गए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। संत कहते हैं गुरुदेव के शब्दों पर विश्वास होना चाहिए। गुरु ने कहा ऐसा तो ऐसा। ऐसे ही स्वामी रामचंद्र जी महाराज कृपा राम जी महाराज की शरण में आए और कृपा राम जी महाराज ने बिठा करके उनको उपदेश दिया है, हाथ जोड़ करके। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है हमारे लिए वही दिन है सप्तमी का, जिस दिन गुरु मंत्र का उपदेश दिया था स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने हमारे लिए, राम सने भक्तों के लिए। बिठा करके कान के पास में उस शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ में कहा आप मेरे साथ कहो। स्वामी रामचंद्र जी महाराज बैठे हैं, कृपा राम जी का अपना बृहद हस्त उनके मस्तक पर है। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, सुमरे शंकर शेष। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण सांचा गुरु देवे ये उपदेश। ये हमारे लिए मंत्र है। सतगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निस दिन रटे, राम चरण निस दिन रटे, तो निश्चय हो ये प्रकाश, निश्चय हो ये प्रकाश, निश्चय हो ये प्रकाश। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। उस शुद्ध मंत्र उच्चारण के साथ
कृपाराम जी महाराज ने कहा कि मैं वो मंत्र तुम्हें दे रहा हूं जो कलयुग में औषधि का कार्य करेगा। वो औषधि है भव तारण करने के लिए, ऐसा मंत्र दे रहा हूं। वो अभी का नहीं है, अनादि काल का मंत्र है। अनादि काल का कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई गहरा ऐसा कोई तरीका नहीं इसका स्मरण करने का। वो राम नाम महामंत्र है जिसको हम सब गाते रहते हैं। शिव जी निस दिन राम उचारे, शिव जी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं दार, राम बिना दूजो नहीं दार, पार्वती को राम सुनायो, पार्वती को राम सुना, राम बिना सब झूठ बतायो, नाम बिना सब झूठ बतायो, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर उतरहि पार, सुमेर सुमेर नर उतरहि पार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। वो राम नाम महामंत्र का उपदेश कराया है और कहा कि देखो आज से आपको ये गुरु मंत्र में दे रहा हूं और आज से आपका नाम भी परिवर्तन कर रहा हूं। आज से आपका नाम राम किशन से रामचरण पड़ेगा। आज से आपको इस नाम से विख्यात होंगे। आज के बाद इसी ही नाम से आप कई लाखों लाखों लोगों को आप इसी नाम से पार करोगे। ये उन्होंने गुरु मंत्र मिला है। जैसे गुरु मंत्र मिला नाचने लग गए। मानो स्वामी रामचंद्र जी महाराज खड़े हो गए, नृत्य करने लगे, आनंद से भाव विभोर होकर के नृत्य करने लगे। आसपास में जो लोग खड़े थे बैठे थे उन्होंने कहा महाराज ये क्या हुआ, क्या हुआ इनके शरीर में? कहा कि गुरु भक्ति का भाव जो है इनके भीतर प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इनका हृदय आह्लादित हो गया, तो शरीर के अंदर इनके इस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज को गुरु मिले कृपा राम जी महाराज के रूप में। संत कहते हैं, वाणी जी में आता है कि ऐसे गुरु को पाकर के धन्य वे स्वामी रामचंद्र जी महाराज। यहां वर्णन आता है कि सप्तमी का वो पावन दिन, ऐसा सुअवसर मिला है सप्तमी का। पता ही है कि संवत 1808 में भाद्र शुक्ल सप्तमी 1808 संवत में, और ईस्वी सन बताया है 1751 में स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने गुरु दीक्षा ली है। गुरु दीक्षा जो आपको पता है चतुर्मास काल के अंतर्गत ही वो दीक्षा दिवस आता है, आप सबको पता है। तो जैसे ही दीक्षा मिली है और आनंदित भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए। संत कहते हैं कि उनकी आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। स्वामी रामचंद्र जी महाराज को उसके बाद में कृपा राम जी महाराज ने गुरु मंत्र देकर के उनको सेवा के लिए आश्रम के अंदर सेवा दी है। सब संतों की सेवा करो और राम राम करो, भजन करो। और उसके बाद में कुछ वर्ष कुछ साल रहे वहां, ज्यादा साल नहीं रहे गुरुदेव के पास, बहुत कम समय अवधि वहां पर विराजे स्वामी रामचंद्र जी महाराज। और वहां के बाद में उन्होंने गुरुदेव ने खुद कह दिया, अब तुम यहाँ रहोगे तो बाकी जीवों का भला कैसे करोगे, अब तुम जाओ विचरण करो, अब तुम जाकर के विचरण करो, जगह जगह जाओ, सब भक्तों को सत्संग सुनाओ, राम राम करो। तब वहां से विदा होकर के स्वामी रामचंद्र जी महाराज कई जगह मध्य प्रदेश में पधारते हैं, गुजरात में पधारते हैं, उत्तर प्रदेश में पधारते हैं, महाराष्ट्र में पधारते हैं, राजस्थान तो है ही है। उसके अलावा स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने इन क्षेत्रों में भी पधारे हैं महाराज। दिल्ली तक की यात्रा भी स्वामी रामचंद्र जी की वर्णन आता है, वाणी में ऐसा वर्णन आता है, दिल्ली तक भी पधारे हैं। तो जहां जहां पधारे हैं उन्होंने, जहां जहां पधारे हैं उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया,
कहते हैं कि उनके समय में एक भी आश्रम की कोई रचना नहीं हुई। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जब वहां से आगे बढ़ जाते तो उनके जो अनुयायी होते थे वो कहते, गुरुदेव तो यहाँ से पधार गए, पर गुरुदेव को अब हम लोग कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो एक काम करें, जहाँ गुरु विराजे हैं ना, बस वही पूजने योग्य स्थान बन जाता है। संत गए को पूजिए, संत रहे की ठोर। संत चले जाए उसके बाद में संत के रहने का स्थान पूजनीय बन जाता है। इसलिए जगह जगह भक्तों ने छोटे छोटे स्थान बनाए, वो रामत द्वारा कहलाए। नवल राम जी महाराज उनके साथ रहे, स्वरूपाबाई का खूब खूब उनको सत्संग मिलता था श्री महाराज। ऐसे संतों ने फिर क्या करा, गृहस्थ संत थे, ये गृहस्थ संत थे लेकिन संत से ही संत थे। तो उन्होंने पास में रहे स्वामी रामचंद्र जी महाराज जो फरमाते, वाणी तो खुद ने लिखी नहीं, 36,500 उनको क्या पता कि मैं वाणी लिखूं, नहीं, वो जो फरमाते वो शब्द जो है ब्रह्म बन जाता। और पास में बैठे नवल राम जी महाराज आदि जो परम शिष्य थे उनके, उन्होंने वो शब्द लिखना शुरू कर दिए। किसी संत ने कहा, अरे ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हैं, तब तक तो ये खजाना लूट लो, लिख लो लिख लो लिख लो, ये चले जाएंगे तो फिर कहां ढूंढते फिरोगे महापुरुषों। जिस प्रकार से भागवत जो है भगवान का वांगमय स्वरूप है, इसी प्रकार से स्वामी रामचंद्र जी महाराज का वांगमय स्वरूप क्या है, ये वाणी जी महाराज। 36,500 शब्दों से बनी हुई ये वाणी जी महाराज है। भागवत जी से भी डबल 18,000 श्लोक है भागवत जी में, पर यहाँ 36,500 बताए हैं। इसलिए हम सब भक्त लोगों के जीने का सहारा क्या बन गया, वाणी जी महाराज। इसलिए हम एक ही चीज गाते हैं, हे मीठे रस से भरियोड़ी, अजी मीठे रस से भरियोड़ी, गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जिरी वाणी लागे। हो मीठे, देखो भाई दोनों ताली बजा के गाओगे तो आनंद और आएगा। लागे गुरु वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जिरी वाणी गे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जिरी वाणी लागे। गुरुदे 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 गुरुदे। गुरु जी तो ज्ञानी मारा नित्य ही ज्ञान सुना, गुरु जी तो ज्ञानी मारा नित्य ही ज्ञान सुना। सुन सुन कर मारा हिवड़ा माई, सुन सुन कर मारा हिवड़ा माई, साचो प्रेम सगा। ये है ना, भाई लोगों को गाने का भी अधिकार है, आप भूल गए दिखते हैं ना, आप भी गाइए साथ में। सुन सुन कर मारा हिवड़ा माई, साचो प्रेम समा। सुन सुन कर मारा हिवड़ा माई, साचो प्रेम समा। गुरु ज्ञान की गंगा तो, गुरु ज्ञान की गंगा तो मस्तान लागे, मस्तानी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण वाणी लागे। हो मीठे से भरियोड़ी गुरु वाणी ला, गुरु वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जिरी वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण। हो राम राम का राम स्नेही, गाओ। राम नाम का राम स्नेही, शाहपुरा में था। दर्शन करवासु हो जावे,
हो दर्शन करवासू हो जावे शाहपुरा तो स्वामी जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जीवाणी, हो मीठे रस से भरियोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जीवाणी लागे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। ना भावे मन और देवता ना कोई, ना भावे मन और देवता। वाणी जीरो पाठ करा के। आनंद नहीं आ रहा, सब गाओ, अभी भी आवाज सबके एक साथ नहीं आ रहा। वाणी जीरो पाठ करा के गुरु चरणारो ध्यान। वाणी मारा गुरु जी तो, मारा गुरु जी तो माने ब्रह्म ज्ञानी लागे, ब्रह्म ज्ञानी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण वाणी लागे। हो मीठे रस से भरियोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जीवाणी गे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। निर्मल मन सु जो कोई प्राणी नित उठ हरि गुण गाए। निर्मल मन से, निर्मल मन से जो कोई प्राणी नित उठ हरि गुण गाए। मनरी आशा पूरी होवे, मन वांचित फल पावे। मनरी ओहो गुरु ज्ञान से सफल हो, गुरु ज्ञान से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण वाणी लागे। हो मीठे योड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जीवाणी लागे। हो मीठे रस से बरियोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जीवाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जीवाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जीवाणी लागे। गे 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 गे। हे में तो वाणी जीरो पाठ करा के गुरु चरणारो ध्यान। बस एक ही वो वाणी जी हमारे बीच में श्री स्वामी रामचंद्र जी महाराज का ही स्वरूप है, वांग में स्वरूप नहीं, समझ लीजिए।
हमारे सामने ही विराजमान रहता है, मानो जब चाहे उसका दर्शन कर सकते हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज का दर्शन भाई स्वाभाविक है। कोई हमारे घर में कोई चला गया हो, कोई व्यक्ति चला गया हो, तो कभी कभी क्या होता है, उस व्यक्ति की कुछ एक निशानी हम लोग रखते हैं कि नहीं नहीं साहब माने बहुत सारी निशानी है शाबाश। बताइए, एक साधारण कोई व्यक्ति चला जाता है संसार में से, आप उसके लिए भी कोई एक ऐसी वस्तु आप रखना पसंद करेंगे कि एक निशानी है, ये निशानी है। अब बताइए, उन महापुरुषों ने कोई सामान नहीं था उनके पास में, कोई वैभव नहीं था उनके पास में, उनके शब्द जो है अमर हो गए महाराज, वो निशानी के रूप में हमारे बीच में। शब्द उनके शब्द है, इसलिए उन महापुरुषों के शब्दों को हम लोग आज लेकर के बैठे हैं। हमारे पास में वो खजाना है, हमारे पास वो वैभव है जो किसी और के पास नहीं है, वो शास्त्र है हमारे पास में महाराज। और जितना भी खजाना है चोर लूट सकता है, राजा छीन सकता है, और कभी कभी क्या पता महाराज रात्रि को 8 बजे मोदी जी आ जाए, कहते मेरे भाइयों बहनों आज के बाद ये नोट बंद है, चलन से बाहर है। कोई भरोसा नहीं है, जो खजाना है हमारा कब बर्बाद हो जाए। इसलिए मीरा ने गाया है, पायो जी मैंने पायो मैंने राम रतन धन, तो क्यों नहीं गायो, दोरा दोरा क्यों गाओ भाई। तो मीरा ने कहा चोर न लूटे, चोर लूट नहीं सकता और महाराज राजा छीन नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, ब्याज चक्रवर्ती ब्याज वगैरह आदि आदि मिलता हुआ बढ़ता रहता है। कमाना है तो ऐसा धन कमाओ कि वो यहां पर भी हमारे साथ रहे और वहां पर भी ऐसा धन इकट्ठा करो, राम नाम रूपी धन इकट्ठा करो। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, भारत में क्या चलता है, रुपया, बराबर ना। भारत की जो मुद्रा है ना उसको हम क्या कहते हैं, रुपया, और अमेरिका की जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं, डॉलर। अरे वाह, मतलब रेल मगरवाल साहब जानते हैं, डॉलर चलती, डॉलर वहां पर। अमेरिका कभी गए हो, हाथ खड़े करो, कौन गया, फिर भी महाराज जानते हैं डॉलर है। अरे भाई, भारत जैसी भूमि, भारत में राजस्थान जैसी भूमि और ऐसा सुंदर स्थान पाकर हम अमेरिका जाना क्यों पसंद करेंगे महाराज। अमेरिका हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को सौंप रखा है सब काम कि वो अमेरिका में जाकर के देश का नाम ऊंचा कर रहा है। कोई चिंता नहीं हमें महाराज अमेरिका जाने की, कहां जरूरत पड़ रही है हम लोगों को। तो अमेरिका में चलता है डॉलर। अब एक बात बताइए कि अमेरिका का जो पैसा है भारत में चल सकता है, भारत का पैसा अमेरिका में चल सकता है, पाकिस्तान का पैसा भारत में चल सकता है, नहीं चल सकता। आप सब जानते हैं जो पैसा जिस देश का होता है वो पैसा उसी देश में चलता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, मीरा कहती है मैंने ऐसा धन इकट्ठा करा है, यही लोक में, इस लोक में भी चलता है और मैं जब जाऊंगी उस लोक में भी मेरे साथ चलेगा। ये मीरा का सूत्र है। मीरा कहती है, ध्यान रखना बंधुओं, करना ही है इकट्ठा तो कूड़ा करवट इकट्ठा मत करो। जो धन मीरा ने बताया है, जो साधन मीरा ने बताया है, उस धन को इकट्ठा करोगे तो कम से कम साथ में चलेगा, साथ में चलेगा। यहाँ का पैसा जब चाहे सरकार कब आए बदले और पैसा बंद कर दे, वो महाराज कागज के टुकड़े बन जाते हैं, किसी काम का नहीं रहता। जब नोटबंदी नहीं हुई उससे पहले पति लोग अपनी पत्नी से कहते थारे कने पैसा है कहीं, और मारे कने जेर कौन ने पैसा कौन है, मारे कने कट पैसा कट दिया मन पैसा। और वही मारा नोट बंद हुआ, धीरे धीरे कहीं अलमारी में कहीं डब्बा में पैसा निकाल ला रही है और कह रही अजी आड़ा था जाओ कहीं बैंक कहाँ, तो हमारा पैसा लीजिए जो सागे, थारे कने पैसा ही कौन, जेर खाने कटू आया अजी मन याद को नहीं पड़िया। तो भाई ध्यान रखना, ये संसार का दिया हुआ ये जो कागज है, पता नहीं कौन सी सरकारें बदलती है पलटती है, कब बंद कर दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है राम नाम रूपी जो धन है, राम नाम रूपी जो धन है, ऐसा धन है जो कभी बदलता नहीं है महाराज। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो। किसने दिया मीरा को, मीरा ने कहा वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे कोई छीन करके लिया, नहीं, कृपा कर बख्शायो। मीरा कहती है मेरे गुरुदेव ने मुझे कृपा करके दिया है, कृपा कर।
इसलिए गुरु का बस आशीर्वाद, गुरु की जब कृपा हो जाए तो आपके पात्र में, आपकी झोली में इतना डाल देता है कि इतनी आपकी औकात नहीं, इतना दिया मेरे मालिक जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है तेरे मालिक, वरना ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए ऐसा गुरु मिले, स्वामी रामचंद्र जी महाराज को कृपाराम जी मिले, ये उनका सौभाग्य है। इसलिए अपने गुरु के प्रति पूर्णतः निष्ठा, पूर्णतः समर्पण होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। हम उस राम सनई संप्रदाय परंपरा के संवाहक हैं। हम उस परंपरा से आते हैं जहां पर महाराज गुरु के मूर्ति को, गुरु के स्वरूप को महाराज हम चिंतन करके अपने भवसागर से बेड़ा पार कर सकते हैं। तो ऐसा वाणी जी जैसा महान ग्रंथ हमारे बीच में है, ऐसे महापुरुषों के शब्द हमारे बीच में है। तो भैया ध्यान रखना, हमें किसी और साधन की ना भावे मन और देवता, ना कोई और ध्यान के वाणी जी रो पाठ करा के गुरु चरणा रो दिया। अब ईमानदारी से आप जितने लोग बैठे हो ना, जितने हाथ खड़े करना, रोज वाणी का पाठ कौन करता है? देखो ध्यान रखना, झूठ मत बोलना। एक भाइयों में से कोई है कोई रोज वाणी का पाठ करता है? महिलाओं में से और कोई है जो वाणी का पाठ करती है? बताइए। हमारी हकीकत में सिचुएशन ये हो चुकी है, हम वहां पहुंच चुके हैं कि अब हमारी स्थिति यहां पहुंच गई है कि वाणी को पाठ नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा प्रार्थना है, वाणी का पाठ हम इतनी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वाणी को परिक्रमा, 7 परिक्रमा तो कर सकते हो, और कुछ नहीं तो और क्या। कम से कम वाणी का कुछ शब्द पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वाणी की परिक्रमा करके गोटका जी को प्रणाम करके हम लोग कर सकते हैं। पंच कवित है और कुछ नहीं। गुरु महिमा तो करो भाई। गुरु महिमा कौन करता? हाथ खड़े ईमानदारी से। गुरु महिमा रोज करते हैं गुरु महिमा? अब बताइए, यहाँ कम से कम 150 लोग के आसपास बैठे होंगे मेरे हिसाब से, उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने हाथ खड़े करे। मैं कहता हूं और आप कुछ करो न करो कोई बात नहीं है, गुरु महिमा जरूर करो। आप रोज गुरु महिमा करोगे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अनुभव की बात कह सकता हूं कि आपको महीने 2 महीने में आपको परिणाम आने लग जाएंगे साहब। अगर निष्ठा से करोगे तो, बिना निष्ठा के कुछ भी नहीं है बंधु, ध्यान रखना। निष्ठा से करोगे, पंचकवित, सबसे पहले पंचकवित करना है और उसके बाद में आप गुरु महिमा करना है। ये रोज आप नित्य जाप करो, कम से कम गुरु पूर्णिमा है आज, तो मैं चाहता हूं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं इस चीज के लिए। बस मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इसका नियम आप लोग बनाओ। कम से कम एक संत आपके भी पास में आया है ना चतुर्मास लेकर के, तो संत आपसे ये प्रार्थना करता है कम से कम 5 कवित, मतलब 5 कवित का मतलब होता है 20 सेकंड या 25 सेकंड, या मुझे लगता है 1.25 मिनट लगता होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर याद हो जाएगा तो। और गुरु महिमा में मुझे लगता है 2 मिनट में गुरु महिमा हो जाएगी, अगर याद हो जाएगा तो। इतना जल्दी हम कुछ कर सकते हैं तो भैया क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मेरा यही निवेदन आप लोगों से कम राम सनई होने का प्रमाण तो दो। हमें ना कोई याद है गुरु महिमा, ना कोई हमें आरती याद है, ना कोई और भजन याद है श्री महाराज के, ना कोई और चीजें याद है। हम राम सनई है साहब महाराज, मैं तो राम सनैया, हाँ मैं तो विजयवर्गीय में बे, हाँ बे नहीं। अरे आप माना कि आप राम सनई हैं, राम सनई की पहचान भी होनी चाहिए। आपको वाणी के शब्द याद होने चाहिए, आपको पद याद होने चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप वाणी के प्रति समर्पित हो जाओ, श्री महाराज के चरणों के आप प्रिय बनो, श्री महाराज की कृपा आप पर बरसती रहे। इस गुरु पूर्णिमा के महान पर्व पर, महान अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं, गुरु पूर्ण मां, गुरु ही पूर्ण मां, यूं समझिए, गुरु ही पूर्ण मां है, यही हमारी मां है। ऐसा भाव हमारे भीतर बना रहे। मैं यही आप लोगों से, सभी भक्तों से, सभी मेरी माताओं बहनों से, सभी मेरे भाइयों से, इस व्यासपीठ से स्वामी रामचंद्र जी महाराज को हृदयस्थ करके मैं आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूं। आप सबका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बने, ऐसे मैं आप सबको मंगल कामना करता हूं। इसी प्रकार से आप आपके अपने अपने गुरु की निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, यही मैं भाव प्रकट करता हूं आप सबके पास।